जातियों के आधार पर ऊंच नीच है, और उसी ऊंच नीच और गैर बराबरी की वजह से जो है कि समाज में तरह तरह की विषमता है और समाज में तरह तरह का पिछड़ापन। और यहाँ पर जब हम लोग खड़े हो रहे थे, क्योंकि अपनी ही जात का मोहल्ला है, मान लीजिए कुम्हार प्रजापति हम लोग शिल्पकार हैं, तो यह जरूर जानना चाहिए कि हम लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है। अभी मैं जो है जयंती मना के आया हूँ, कई सारा फोटो, कई सारा उन लोगों ने चीजें हमको दिया भी है। और वो जो मना रहे थे लोग तमकुही में, पटेरवा थाने में पड़ेगा, पटेल लोग थे और गुप्ता लोग थे और भी बहुत सारे लोग थे। तो अब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर भारत के ऐसे पहले व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि चाहे कोई किसी भी जाति का हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सबको पहले तो एक वोट देने का अधिकार है, और वह शिक्षित हो चाहे न हो, वोट देने का अधिकार क्या है, बराबर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जो हम लोगों को वोट देने का अधिकार मिल गया है वो बिना शिक्षा के मिला है। बाबा साहब अम्बेडकर अपने समय के सबसे शिक्षित लोगों में से एक थे, और अगर कहा जाए जिन जातियों को निम्न माना जाता रहा है, उसमें एशिया के, भारत नहीं पूरे एशिया के ऐसे पहले व्यक्ति थे जो सबसे ज्यादा शिक्षा प्राप्त किए, और उसी शिक्षा के आधार पर उन्होंने सुनिश्चित करवाया कि सभी लोगों को वोट का अधिकार मिले। क्यों? क्योंकि जब देश आजाद हो रहा था तो आपको मालूम है कि देश में तरह तरह के राजा थे, सामंत थे, जमींदार थे। इन लोगों का कहना था कि जो वोट का अधिकार होगा, जो मताधिकार होगा, वो जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं या राजे रजवाड़े के लोग हैं या ऊंची जातियों के लोग हैं, उन्हीं को केवल मिलना चाहिए। तो अब ये जो भी क्राइटेरिया रखा गया है, इस क्राइटेरिया पे तो जो छोटी जातियां हैं कोई भी उतरती ही नहीं है, न तो शिक्षा में आगे, न तो धन संपदा में आगे, और न ही जो है कि उनके पास इतना बड़ा भूस्वामी हो, इतना जमीन हो जिसके आधार पर उनको जो है कि वोटिंग राइट्स मिले। लेकिन बाबा साहब ने सुनिश्चित करवाया कि वोट देने का अधिकार सबको